चुनाव में राजनीतिक माहौल में एक्शन, इमोशन, ड्रामा और सटायर सब दिख रहा है। तो चुनावी बयानबाजी के चटकारे हमारे दर्शक भी लगा सके, इसे ध्यान में रखकर हम आपके लिए कुछ ऐसी ही चौकस खबरें लेकर हाजिर हैं। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं चुनाव की चौकस खबरों के सियासी सफर पर। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ खत्म। नगीना, अमरोहा, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, आगरा और फतेहपुर सीकरी सीटों पर हुआ मतदान। उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान हुआ, इसमें नगीना, अमरोहा, बुलंदशहर की सीटें शामिल हैं। दूसरे चरण की 8 सीटों पर मतदान हो चुका है। 8 सीटों पर 62.3% वोटिंग हुई है। नगीना में 62%, मथुरा में 60%, हाथरस में 61%, अलीगढ़ में 62%, बुलंदशहर में 62%, आगरा में 59%, फतेहपुर सीकरी में 61% वोटिंग हुई। अमरोहा की बात करें तो यहाँ पर 68.77% वोटिंग हुई। लखनऊ में शत्रुघ्न सिन्हा ने पत्रकारों के सवाल के जवाब देते हुए कहा कि मैंने पूनम सिन्हा का प्रचार कर पत्नी धर्म निभाया है और कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में जाने के सवाल के जवाब में कहा, सबका लक्ष्य एक ही है, अन्याय के खिलाफ न्याय दिलाना। ये जानकारी सबको है और ये आपका कांग्रेस पार्टी लक्ष्य तो एक ही है न्याय के खिलाफ न्याय की जीत। लखनऊ से कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद कृष्णम ने कहा कि शत्रुघ्न सिन्हा पटना साहिब से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। यहां आके शत्रुघ्न साहब ने अपना पति धर्म निभाया, अब मेरा उनसे निवेदन है कि अब वो पार्टी धर्म भी निभाएं। शत्रुघ्न सिन्हा जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं और कांग्रेस पार्टी के पटना में प्रत्याशी हैं। यहाँ उनकी पत्नी समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट हैं। उन्होंने यहाँ आकर अपना पत्नी धर्म निभाया है। मेरा उनसे निवेदन है कि वो पार्टी धर्म भी निभाएं। बदायूं की रैली में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसानों के कर्ज लेने पर बड़ी बात कहते हुए कहा कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, हिंदुस्तान का कोई भी किसान कर्ज वापस न करने पर जेल में नहीं डाल सकेगा। जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, हिंदुस्तान का कोई भी किसान कर्ज ना लौटाने के कारण जेल में नहीं डाला जा सकेगा। बदायूं की रैली में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल ने कहा कि हम किसी से नहीं डरते हैं। अगर नरेंद्र मोदी चोर है तो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी हर मीटिंग में दिल खोलकर बोलेंगे चौकीदार चोर है। दिल खोलकर बोलते हैं, हम किसी से नहीं डरते। अगर नरेंद्र मोदी चोर है तो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी हर मीटिंग में दिल खोलकर बोलेगा चौकीदार चोर है। बदायूं की रैली में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सपा बसपा गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि गठबंधन के लोग नरेंद्र मोदी से डरते हैं, इसलिए कभी चौकीदार चोर है नहीं कहते। ना आपने कभी सुना होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी के पास सीबीआई की चाबी है। समाजवादी पार्टी के और बीएसपी के नेता हैं, उनके मुंह से आपने ये कभी शब्द सुना कि चौकीदार चोर है? कभी बोला? क्यों नहीं बोला? क्यों नहीं? क्योंकि वो नरेंद्र मोदी जी से डरते हैं। उनकी हिस्ट्री है, नरेंद्र मोदी जी के हाथ में सीबीआई है। बदायूं की रैली में राहुल गांधी ने एक बार राफेल मुद्दे पर कार्रवाई करने की बात कही। राहुल गांधी ने कहा कि जैसे छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में किसानों का कर्जा माफ हुआ है, वैसे ही राफेल मामले में कार्रवाई होगी और जरूर होगी। राफेल मामले पे इंक्वायरी होगी। जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में किसानों का कर्जा माफ हुआ, वैसे ही राफेल मामले पे कार्रवाई होगी और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, कोई बच के नहीं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आजमगढ़ लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल किया। नामांकन करने से पहले अखिलेश ने कहा कि जनता को बीजेपी जवाब दे कि कितना काम किया है। देश को विकास के पथ पर समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन ही ले जाएगा।
काम और तरक्की के रास्ते पे ले जाने के लिए समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी आगे ले जाएगी, गठबंधन आगे ले जाएगा। बीजेपी को कम से कम बताना पड़ेगा कि उन्होंने दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सरकार से क्या काम कराए हैं। तो हिसाब किताब 5 साल का नहीं, 7 साल का हिसाब किताब क्या है वो भारतीय जनता पार्टी को देना होगा। लखनऊ से गठबंधन प्रत्याशी पूनम सिन्हा ने लोकसभा सीट पर नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद पूनम सिन्हा ने डिंपल के साथ लखनऊ में रोड शो भी निकाला। लखनऊ में कांग्रेस पार्टी की लोकसभा सीट से प्रत्याशी आचार्य प्रमोद कृष्णम ने मनकामेश्वर मंदिर में शंकर भगवान के दर्शन कर पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना के बाद प्रमोद कृष्णम ने लखनऊ लोकसभा सीट से अपना नामांकन भरा। सुल्तानपुर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी मेनका गांधी ने नामांकन पत्र दाखिल किया। सुल्तानपुर में रोड शो के बाद मेनका गांधी ने अपना नामांकन दाखिल किया। बीजेपी सांसद जीवीएल नरसिम्हा राव पर डॉक्टर भार्गव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जूता फेंका। राव साध्वी प्रज्ञा पर बीजेपी हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जब ये घटना हुई। घटना के बाद भी बीजेपी सांसद ने पूरा संयम दिखाया और अपने स्थान पर बैठे रहे। आरोपी डॉक्टर भार्गव को सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ लिया। बुलंदशहर में बीजेपी प्रत्याशी भोला सिंह ने उड़ाई आचार संहिता की धज्जियां। पोलिंग बूथ के अंदर घुसकर भोला सिंह ने किया प्रचार। वोट डालने आए वोटर्स का बूथ में ले रहे आशीर्वाद। बुलंदशहर में बीजेपी प्रत्याशी भोला सिंह ने पोलिंग बूथ के अंदर जाकर किया प्रचार। बूथ में प्रचार करने की छूट भोला सिंह को डीएम ने दी। भोला सिंह के प्रचार करने का वीडियो हुआ वायरल। कैंडिडेट अंदर नहीं है, अंदर कैंडिडेट अंदर। अरे कौन कहता है भाई? मैं कह रहा हूँ ना, कैंडिडेट अंदर। क्या नाम है अभी? मेरा नाम जीतन है। भैया पीछे हटा, ये वो पता करेंगे केवल, बाकी वो थोड़ी वहाँ नहीं जाएंगे लोग बक्से पे, केवल यहाँ जानकारी बक्से पर नहीं जाएंगे, बक्से तक नहीं जाएंगे, यहीं तक जानकारी। बुलंदशहर में बीजेपी प्रत्याशी भोला सिंह द्वारा बूथ के भीतर आशीर्वाद और प्रचार प्रसार करने के मामले में हुआ भारत समाचार की खबर का असर। चुनाव आयोग ने वीडियो की पड़ताल करने के बाद भोला सिंह पर कार्रवाई करते हुए नजरबंद कर दिया और पूरे मामले में डीएम से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। अभी मीडिया में खबरें चल रही हैं कि बीजेपी प्रत्याशी बुलंदशहर से भोला सिंह जी किसी मतदान केंद्र के अंदर गए हैं और प्रचार कर रहे थे। इस मामले में जिलाधिकारी से तथ्यात्मक आख्या तत्काल मांगी गई है। ये संभवतः जेपी जनता इंटर कॉलेज बुलंदशहर का मामला है, तो हम इस पे आख्या ले रहे हैं। और जो भी कलेक्टर ने बताया है कि वो वहाँ तक गए हुए थे और मतदान में, और उन्होंने किसी तरह का कोई प्रचार कार्य नहीं किया है और नियम के अनुसार ही। लोकसभा चुनाव 2019 के दूसरे चरण में पश्चिम बंगाल से भारी हिंसा की खबर सामने आ रही है। सीपीएम के रायगंज से उम्मीदवार मोहम्मद सलीम की कार पर इस्लामपुर में हमला किया गया। इस घटना में उनकी कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में दिग्गजों ने भी दिखाई वोट की ताकत। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने मथुरा में गोवर्धन तहसील के ग्राम गंठोली में वोट डाला और वोटरों को ज्यादा से ज्यादा मतदान करने के लिए प्रेरित किया। मथुरा के महोली में ईवीएम मशीन खराब होने से ग्रामीणों में आक्रोश। ईवीएम मशीन खराब होने से 2 घंटे से ज्यादा प्रभावित रहा मतदान। आगरा के खंडारी होम साइंस इंस्टीट्यूट स्थित पोलिंग बूथ संख्या 201 में वीवीपैट में फंसी पर्ची। वीवीपैट में पर्ची फंसने से आधे घंटे तक प्रभावित रहा मतदान। मथुरा के बलदेव विधानसभा क्षेत्र के जगतिया प्राथमिक विद्यालय मध्य स्थल पर ग्रामीणों ने वोट का बहिष्कार कर दिया। 456 मतदाताओं के इस गांव में सिर्फ एक व्यक्ति ने वोट डाला। हाथरस के फतेहपुर में वोटिंग का बहिष्कार। ग्रामीणों ने किया चुनाव का बहिष्कार। विकास कार्य न होने से नाराज दिखे ग्रामीण। नगीना लोकसभा के धमापुर विधानसभा के गजूपुरा इलाके में ग्रामीणों ने किया चुनाव का बहिष्कार। ग्रामीणों ने गांव में मतदान केंद्र न बनाए जाने के कारण वोटिंग का किया बहिष्कार। फतेहपुर सीकरी से कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष राज बब्बर ने किया अपने मताधिकार का प्रयोग। लोगों से बढ़ चढ़कर वोट करने की अपील की।
आगरा में एसपी सिंह बघेल ने डाला वोट। पत्नी के साथ वोट डालने साकेत इंटर कॉलेज पहुंचे और मतदान के महापर्व में वोट डालकर वोटरों को ज्यादा से ज्यादा वोट डालने के लिए प्रेरित किया। आगरा से बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी रामशंकर कठेरिया ने डाला वोट। खंडारी होम साइंस इंस्टीट्यूट में किया मतदान। मतदान के बाद अपनी जीत का किया दावा। मिस बंगाल रह चुकी शिवांकिता दीक्षित वोट करने के लिए मुंबई से आगरा पहुंची। साकेत विद्यापीठ के बूथ में मत का किया प्रयोग। मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि अगर आप लोग नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। सबका अधिकार है वोट करना, तो सबको करना चाहिए। आजकल यूथ कुछ ज़्यादा ही मोटिवेट हो चुका है देखकर कि सबको वोट करना चाहिए, और जब तक डेवलपमेंट नहीं होगा, सही अथॉरिटी नहीं बनेगी, तब तक कुछ नहीं होगा। तो यूथ को भी ये चीज़ समझ में आ रही है और यूथ ये अपॉर्चुनिटी कभी मिस नहीं करता। हाथरस में ससुराल जाने से पहले दीक्षित में मतदान करने पहुंची दुल्हन। विदाई से पहले दुल्हन ने किया मतदान। आगरा के फतेहपुर सीकरी में मुनीश नाम का शख्स बना वोटरों के लिए नजीर। पैर कट जाने के बावजूद वोट डालने पहुंचा मुनीश। इधर आगरा के ग्राम पंचायत सिमरा में 38 साल तक निर्विरोध प्रधान रहे रामप्रसाद शर्मा ने वोट डाला। रामप्रसाद शर्मा की इस वक्त उम्र 107 वर्ष के करीब। बुलंदशहर के खेतलपुर में बैलगाड़ी पर ढोलक बजाते हुए मतदान करने पहुंची महिलाएं। लोकतंत्र के महापर्व में वोटरों को दिखा अलग तरह का रंग। बुलंदशहर में वोटिंग को लेकर मुस्लिम मतदाताओं में दिखा खासा उत्साह। पोलिंग बूथों पर लंबी लंबी लाइनों में लगे लोगों का कहना कि पिछले 5 साल में विकास को देखकर इस बार बम्पर मतदान। अलीगढ़ में मतदाताओं में वोटिंग का जुनून देखने के लायक था। लोग वोट डालवाने के लिए दिव्यांग व्यक्ति को अपने साथ लेकर आए। लोकतंत्र के इस पावन पर्व पर वोटरों का जोश देखते ही बना। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने अपने परिवार के साथ मतदान किया। श्रीनगर लोकसभा क्षेत्र के मुंशीबाग इलाके में एनसी नेता फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ने भी मतदान किया। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में तमिलनाडु में हुए मतदान के दौरान साउथ के दिग्गजों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इस दौरान सुपरस्टार रजनीकांत ने अपने परिवार के साथ वोटिंग की। रजनीकांत के दामाद और अंजना स्टार धनुष ने भी वोट डाला। परंपरागत सफेद लुंगी और शर्ट पहनकर पहुंचे धनुष ने वोट दिया और बाद में स्याही लगी उंगली के साथ पोज भी दिया। सपना ऐसे भारत का